हाय फ्रेंड्स, सॉल्यूशन ऑफ मैथ्स न्यू अपडेट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न नंबर 1 का सेकंड नंबर तक देखा था क्वेश्चन। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट का ही कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 6 में आर कोई संबंध है एक्स वाई सच डेट वाई भाज्य है एक्स से, वाई भाज्य है एक्स से तो द्वारा परिभाषित संबंध आर है। तो पहले हम संबंध निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे? संबंध निकालेंगे। तो क्या क्या हमारा संबंध होगा? तो पहले रिलेशन निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि y क्या है? x से भाज्य है। y क्या है? y भाज्य है x से। तो अगर हमारा संबंध है, मान के चलिए ये y है 1, 1 किससे भाज्य है? 1 से। फिर 2 भी किससे भाज्य होगा? 1 से। फिर 3 भी 1 से भाज्य होगा। 4 भी 1 से, मतलब ये x हो गया, ये y हो गया। 4 भी 1 से भाज्य होगा। 5 भी 1 से भाज्य होगा। 6 भी 1 से भाज्य होगा। ठीक है। फिर क्या होगा? 4 2 से भाज्य होगा। 4 2 से भाज्य होगा। 6 भी 2 से भाज्य होगा। फिर 3 जो है 3 से भाज्य होगा। फिर 6 3 से भाज्य होगा। फिर 4 से भाज्य होगा। 5 से भाज्य होगा। 6 से ये भाज्य हो गया। मतलब ये y है, y किससे भाज्य हो रहा है? 1 से भाज्य हो सकता है। 2 भी 6 तक ही लेंगे क्योंकि यहाँ कहाँ तक दिया संबंध? 6 तक ही दिया। 2 भी किससे? 1 से। 3 भी किससे? 1 से। 4 भी किससे? 1 से। 5 भी किससे? 1 से। 6 भी 1 से भाज्य हो सकता है। 4 भी 2 से। 6 भी 2 से। 3 भी 3 से। 6 3 से। 4 से। 5 से। 6 से। तो यही हमारा इतना, ये क्या निकल गया? हमारा संबंध निकल गया। अब हमको क्या दर्शाना? स्वतुल्य। क्या दर्शाना है? स्वतुल्य। स्वतुल्य का रिलेशन क्या है? x रिलेशन y। जो x का संबंध y से, y का संबंध किससे होना चाहिए? x से। तो मान के चलिए x हम ले रहे 1, तो y भी 1 है। हाँ 1 है। अगर हम x ले रहे 2, तो y 2 है। तो y 2 है। तो देख लीजिए x अगर आप 1 ले रहे हैं तो y 2 है। 1 6 2 4। ओहो, इसमें एक संबंध आपका कम हो गया। देखिए 2 तो 4 से विभाज्य हो गया। 2 किसी और से विभाज्य हो सकता है। हाँ, तो 2 तो 2 से भी विभाज्य हो सकता है ना। यहाँ पे सॉरी, एक संबंध और आपको लिखना है। 2 से विभाज्य हो सकता है ना। तो ये y है, ये हमारा x है। 2 तो 2 से विभाज्य हो सकता है। तो इसलिए मान के चलिए हमने लिया x2, तो y भी 2 हो सकता है। अगर हम x लेते हैं 3, तो y हमारा 3 है। तो y हमारा x3, y हमारा 3 इस संबंध में है। अगर हम x लेते हैं 4, तो y 4 है, y 4 है। ठीक है। अगर हम x लेते हैं 5, तो y 5 है, x लेते ये संबंध है। 6 लेते हैं तो क्या 6 है? हाँ, तो ये क्या है? ये हमारा मतलब ये इसका जो रिलेशन है बिलोंग्स टू आर। क्या ये रिलेशन इस संबंध में है? हाँ है। ये जो हम निकाले संबंध इसमें है, रिलेशन में, हाँ है। अतः यह क्या है? स्वतुल्य है। अतः यह स्वतुल्य है। ठीक है। अतः यह क्या है? स्वतुल्य है। एक 2 छूट गया था हमारा। क्या कि देखिए 2 से विभाज्य हो सकता है। जैसे 3 से विभाज्य हो सकता है। 4 से। तो 2 भी 2 से विभाज्य हो सकता है, इसलिए 2 से विभाज्य हो सकता है। ये संबंध हम लिखेंगे। फिर दूसरा में क्या पूछ रहा? सम्मित। तो सम्मित का क्या संबंध है? सम्मित का अगर x का रिलेशन y से है, तो y का रिलेशन किससे होना चाहिए? x से। अगर x का रिलेशन y से है, तो y का रिलेशन किससे होना चाहिए? x से। मतलब मान के चलिए अगर 1 का संबंध 2 से, एक हमारा x हो गया, एक हमारा y हो गया। एक हमारा x हो गया, एक हमारा y हो गया। तो हम चेक करें कि 2 का संबंध 1 से, अगर 1 का संबंध 2 से, तो क्या 2 का संबंध 1 से है? 2 का संबंध 1 से है? 2 का संबंध 1 से नहीं है।
या 3 का संबंध मान के चलिए 6 से है, तो क्या 6 का संबंध 3 से है? नहीं है। क्या 1 का संबंध 5 से, तो क्या 5 का संबंध 1 से? तो जांच करने का बहुत सारा हो गया, तो ये संबंध नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः यह हमारा क्या होगा? अतः यह सम्मित नहीं है। ठीक है, अतः यह सम्मित नहीं है। अब हमें क्या जांच करना है? अब हमें जांच करना है संक्रामक। अब हमें क्या जांच करना है? संक्रामक। तो संक्रामक का क्या संबंध है? संक्रामक अगर x का संबंध y से, x का संबंध y से और y का संबंध z से है, तो किसका संबंध होना चाहिए? तो x का संबंध किससे होना चाहिए? z से। x का संबंध किससे होना चाहिए? z से। मान के चलिए 1 का संबंध 2 से है, 1 का संबंध 2 से है, 1 का संबंध 2 से है, फिर 2 y हो गया, तो y बोलने में किसी और के संबंध है, तो 2 का संबंध 4 से है, तो 2 का संबंध 4 से, मतलब एक ये हमारा x y y z, तो इस बार क्या आना चाहिए? x z। x कितना? 1 4, क्या 1 का संबंध 4 से है? 1 का संबंध 4 से, हाँ 1 का संबंध हमारा 4 से है, 1 का संबंध हमारा 4 से है। समझ गए? इसी तरह कुछ और भी लिख सकते हैं। मान के चलिए आपने लिया 1 का संबंध 4 से, या आप ले सकते हैं कि 1 का संबंध 5 से। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? x हो गया, ये y हो गया, तो क्या फिर y का संबंध किसी z से है? तो 5 का संबंध 5 से, मतलब ये हमारा y, ये हमारा z, तो क्या हो जाएगा? x z, तो 1 5, तो ये हमारा संबंध है, बिलोंग्स टू r। अतः यह संक्रामक है। ठीक है, इसे नोट कर ले। 4th नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, समस्त पूर्णांक के समुच्चय z में r x y सच डेट x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो हमें क्या पहले जांच करना है? स्वतुल्य। इसमें क्या कर रहा है कि प्रत्येक स्वतुल्य क्या होना चाहिए? प्रत्येक x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z, तो क्या आ जाना चाहिए? x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर x माइनस y, तो देखिए क्या x बिलोंग्स टू z हो गया, x बिलोंग्स टू z, तो x बिलोंग्स टू r। क्यों हुआ यहाँ x बिलोंग्स टू r? क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं क्योंकि x माइनस एक्स बराबर 0 हो जाएगा, x माइनस एक्स बराबर 0, जो कि क्या है? एक पूर्णांक, जो कि क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, अतः r हमारा क्या है? अतः r स्वतुल्य है, अतः r स्वतुल्य है। अब हमें क्या जांच करना है? सम्मित। अब हमें क्या जांच करना है? सम्मित। स्वतुल्य क्या हुआ? x बिलोंग्स टू z, x क्यों लिखे? x y लिखे थे ना, x y दोनों का मान क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तो ये दोनों का मान क्या कर दिए? सेम रख दिए, x ही रख दिए, मतलब ये भी इसको समझेंगे x, इसको समझेंगे y, दोनों का मान क्या? सेम। ठीक है, तो अब क्या हमें जांच करना है? सम्मित। सम्मित के लिए क्या होना चाहिए? प्रत्येक x y बिलोंग्स टू z। ठीक है, x y बिलोंग्स टू z, तो x कोमा y बिलोंग्स टू r, तो क्या x माइनस y भी एक पूर्णांक हो जाएगा, एक पूर्णांक है, और y माइनस एक्स भी एक पूर्णांक है, और क्या आ जाएगा? y माइनस एक्स एक पूर्णांक है, x माइनस वाई भी एक पूर्णांक हो जाएगा, और एक y माइनस एक्स भी पूर्णांक होगा। ठीक है, देयरफॉर तो y x बिलोंग्स टू r, यही तो मैं करना था, तो r क्या है? सम्मित है। r जब x y एक पूर्णांक है, y x पूर्णांक है,
वाई एक्स पूर्णांक, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो वाई एक्स भी जब पूर्णांक है और ये भी जब पूर्णांक है, तो ये किसके बिलोंग्स हो जाएगा, संबंध हो जाएगा इसका। आर क्या होगा, आर सममित है। ठीक है, अब हमें क्या जांच करना है, संक्रामक जांच करना है। तो संक्रामक में क्या, एक्स वाई जेड तीनों होना चाहिए। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड के लिए। ठीक है, मतलब क्या था संक्रामक में क्या बदले थे, अगर x का संबंध y से, y का संबंध z से, तो x का संबंध z से होना चाहिए, x का संबंध z से होना चाहिए, यही तो हम बतलाए थे संक्रामक में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो x माइनस वाई क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक है। ठीक है, वाई जेड, अभी क्या करेंगे, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये वाई, हाँ ठीक है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो वाई माइनस जेड क्या आ जाएगा, एक पूर्णांक है, वाई माइनस जेड एक क्या पूर्णांक है। हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होगा, दो पूर्णांकों का योग भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होगा, योग भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, योग भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो क्या है, x, अब क्या किए हम, x माइनस वाई है, y माइनस जेड, तो y प्लस वाई माइनस वाई कट गया, तो क्या निकल गया, x माइनस जेड, क्या निकल गया, x माइनस जेड भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। यही चीज़ हमें प्रूव करना था, क्या करना था कि अगर x का संबंध y से और y का संबंध z से, तो x का संबंध किससे होना चाहिए, z से होना चाहिए। तो x एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, x z बिलोंग्स टू r, अतः यह संक्रामक है, अतः यह संक्रामक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर हमारा कह रहा है कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहा है। फर्स्ट नंबर 5वां का कह रहा है हमारा, आर बराबर एक्स वाई सच डेट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हमें जांच करना है कि इसका क्या है, संबंध सम्मित है, संक्रामक है या स्वतुल्य है, क्या है कि नहीं है। तो स्वतुल्य पहले जांच करते हैं। तो स्वतुल्य का क्या था, एक्स का रिलेशन वाई से था, एक्स का रिलेशन क्या था, वाई से था, ये ना था, एक्स का रिलेशन वाई से। तो यहाँ पे भी एक्स का रिलेशन वाई से है, क्योंकि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, जहाँ x काम कर रहा है वहीं क्या कर रहा है, y भी काम कर रहा है, तो x का संबंध y से कार्य करते हैं। तो ये क्या, अतः ये स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य है। मतलब आप इसको लिख सकते हैं कि x स्वतुल्य है, या इसको पहले ई लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए पहले, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये स्वतुल्य है। अब हमें क्या जांच करना है, अब हमें सम्मित जांच करना है।
सममित जांच करना। तो क्या करा कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो एक्स वाई एक ही स्थान पर काम करें तो वाई तथा एक्स भी कहाँ करेंगे, एक ही स्थान पर काम करेंगे। वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। हम इसको शॉर्ट में सिर्फ देख के भी पता कर सकते हैं कि ये क्या है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है कि नहीं है, लेकिन हम इसको इतना भाषा लिख दें कि समझ जाइए कि आप ऐसे भी लगे। देखिए एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो वाई तथा एक्स भी क्या करेगा, एक ही स्थान पर क्या करेगा कार्य। 2 × 3 या 3 × 2 क्या होगा, एक ही होगा मान। तो वही हो गया, वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। जब क्या इसमें सममित का क्या था संबंध, एक्स का संबंध जो वाई से था, तो वाई का संबंध क्या होना चाहिए, एक्स से होना चाहिए, तो वो क्या आ जाएगा, सममित हो जाएगा। तो वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, यही हमको दर्शाना था। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर, सममित है। ठीक है, अब हमें क्या जांच करना है, संक्रामक जांच करना है। अब हमें क्या जांच करना है, संक्रामक जांच करना है। तो संक्रामक का क्या है संबंध, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई जेड भी क्या आ जाएगा, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया, वाई तथा जेड एक ही स्थान पर काम करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, जब वाई तथा जेड एक ही स्थान पर काम करेंगे तो एक्स तथा जेड भी कहाँ करें, एक ही स्थान पर काम करता है, एक्स। तो लिख दीजिए, तो एक्स तथा जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करेगा, एक ही स्थान पर कार्य करेगा। क्या करेगा, एक्स तथा जेड भी एक ही स्थान पर कार्य करेगा। अतः आर क्या है, संक्रामक है। अतः आर संक्रामक है। ठीक है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक था। ये 5वां का हमारा ए नंबर है। अब हमारा बी नंबर रिलेशन देखेंगे क्या है। अब बी नंबर हमारा क्या कर रहा है, आर कोई संबंध है एक्स वाई से, जहाँ एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो हमें पहले क्या जांच करना है, पहले हमें स्वतुल्य जांच करना है। स्वतुल्य तो ये होगा, क्या होगा, जहाँ एक्स जो है, एक्स तथा वाई कहाँ एक ही मोहल्ला में रहते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में। स्वतुल्य हो गया। अब हमें क्या जांच करना है, सम्मित। सम्मित का क्या, जो एक्स का संबंध वाई से, वही वाई का संबंध क्या होना चाहिए, एक्स से होना चाहिए। अगर एक्स वाई
एक्स का संबंध अगर वाई से, तो हमें क्या निकालना है, वाई का संबंध एक्स से निकालना है। तो एक्स तथा वाई कहाँ रह रहे, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक्स और वाई कहाँ रह रहे, एक ही मोहल्ले में रह रहे, तो वाई तथा एक्स भी कहाँ रहेंगे, वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं ना, इसका मतलब एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहिए, वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही बात हुआ, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। मतलब क्या आ गया, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर सम्मित है। ठीक है, इस यहाँ लिख दीजिए, ये स्वतुल्य, इसमें लिख सकते हैं आप, ये स्वतुल्य है, ये सम्मित है। अब हमें क्या जांच करना है, संक्रामक जांच करना है। संक्रामक का क्या था, एक्स का संबंध वाई से था और वाई का संबंध जेड से है, तो एक्स का संबंध किससे होगा, जेड से, ये है। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रह रहे, इसका मतलब ये हुआ एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक्स तथा वाई कहाँ रह रहे हैं, एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं। एक्स बिलोंग्स टू वाई, वाई, वाई क्या, वाई का संबंध किससे, जेड से है ना, वाई का संबंध जेड से बिलोंग्स टू वाई, इसका मतलब क्या हुआ, वाई तथा जेड भी एक ही, वाई तथा जेड बिलोंग्स टू आर, वाई तथा जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो एक्स वाई भी एक मोहल्ले में रह रहे, वाई जेड भी एक मोहल्ला में रह रहा है, तो एक्स जेड भी कहाँ रहेगा, एक ही मोहल्ला में रहेगा। तो एक्स जेड कहाँ रहेगा, एक ही मोहल्ला में रहेगा। तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, सीधा लिख देते हैं, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स तथा जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, क्योंकि एक्स तथा जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अतः तो यहीं पे लिख दी संक्रामक। ठीक, ये हमारा किसका था, बी नंबर था। अब हम सी नंबर देखते हैं। सी नंबर हमारा क्या करा, आर कोई संबंध क्या दिया, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा, ये स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्वतुल्य, ये स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि कोई अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होता है, क्योंकि कोई अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होता। ठीक है, कोई अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होता, ये स्वतुल्य नहीं है, ये सम्मित भी नहीं है। सम्मित क्यों नहीं है, सम्मित क्यों नहीं है, तो देखिए इसमें क्या करा कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स जो है किससे 7 सेंटीमीटर लंबा, वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा। अगर आप इसको समझिए तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर दिया है,
एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, क्या दे दिया है, एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा, ये कह रहा एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या वाई भी एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है, नहीं, वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, ये वाई जो है एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। वाई जो है एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा, एक्स 7 सेंटीमीटर लंबा है भाई, तो जरूरी है कि वाई भी एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, नहीं होगा। तो ये क्या है, सममित नहीं है। असंक्रामक देखते हैं अब, इसको तो हम देख के भी पता कर सकते, कोई भी सवाल को इतना जो हम बतलाए डिटेल में, इसको देख के भी आप पता कर सकते हो कि ये सममित है कि संक्रामक है या स्वतुल्य है कि नहीं। लेकिन चलिए हम इतना भाषा लिख दिए तो और अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा, ठीक है। एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई बिलोंग्स टू, वाई जेड बिलोंग्स टू वाई, इसका मतलब क्या हुआ, वाई जो है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। ये भी वाई भी जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो क्या एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, देखिए अगर एक्स बिलोंग्स टू एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो इसमें किस में कहाँ होना चाहिए, एक्स और जेड का संबंध होना चाहिए। तो एक्स जो है जेड से कितना सेंटीमीटर लंबा होगा, एक्स जो है जेड से, देखिए एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है एक्स, और जेड और वाई जो है जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो जेड एक्स से कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा। एक्स जो है जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, ठीक है। तो एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः ये संक्रामक नहीं है, ठीक है, अतः ये संक्रामक नहीं है। हो गया, ना ही स्वतुल्य, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। सी नंबर हो गया। अब हम चलते हैं डी नंबर की ओर। डी नंबर हमारा क्या कर रहा है, आर से कोई संबंध, एक्स वाई की पत्नी है। तो एक्स वाई की पत्नी, तो क्या वाई भी एक्स की पत्नी हो सकती है, एक्स अगर वाई की पत्नी है तो क्या वाई भी एक्स की पत्नी हो सकती है, नहीं, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। आर, इसको ऐसे भी लिख सकते, आर स्वतुल्य नहीं है क्योंकि कोई खुद की पत्नी नहीं हो सकती, कोई खुद अपनी पत्नी, या कोई खुद अपनी पत्नी नहीं हो सकती, ऐसे भी लिख सकते, कोई खुद अपनी पत्नी नहीं हो सकती, ठीक है। आर स्वतुल्य नहीं है क्योंकि कोई खुद अपनी पत्नी नहीं हो सकती। सम्मित भी नहीं है, सम्मित क्यों नहीं है, तो क्या करें, देखिए एक्स वाई की पत्नी, तो क्या वाई भी एक्स की पत्नी होगी, एक्स अगर वाई की पत्नी है तो क्या वाई भी एक्स की पत्नी होगी, तो नहीं होगी। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसका मतलब कि एक्स वाई की पत्नी है तो वाई भी एक्स की पत्नी होगी, एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इसको समझ गया। सम्मित भी नहीं है। अब संक्रामक चेक करना है, संक्रामक चेक करना है, क्या कह रहा है, एक्स वाई, ठीक है, बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स जो है वाई की पत्नी है, ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। फिर वाई जेड वाई जेड बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या आ गया, वाई जो है जेड की पत्नी है। देखिए एक्स जो है वाई की पत्नी, एक्स की पत्नी है, वाई की पत्नी है,
और y किसकी पत्नी है, z की पत्नी है। y किसकी पत्नी है, y है z की पत्नी। तो ये कभी नहीं हो सकता कि x भी z की पत्नी होगी। तो ये संभव है कि x भी z की पत्नी होगी। x पहले किसकी पत्नी है, y की पत्नी है, और y किसकी z की है। तो x क्या संभव है, तो 1 की 2 की पत्नी नहीं हो सकती। ठीक है, ये संक्रामक भी नहीं है। तो डी नंबर हमारा हो गया। अब हम चलते हैं ई नंबर की ओर। तो ई नंबर हमारा क्या करा, एक्स वाई सच दैट एक्स जो है वाई के पिता है। देखिए एक्स वाई का पिता, क्या वाई भी एक्स का पिता हो सकता है, नहीं। एक्स वाई का पिता तो वाई क्या है, एक्स का बेटा है। तो ये स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, सम्मित। अगर हम सम्मित कर रहा है तो x क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब x जो है y का पिता। ठीक है, x y का पिता है। तो x जो है y का पिता है, तो y x का पिता नहीं हो सकता। तो क्या y x का पिता हो सकता है, y x का पिता हो सकता नहीं सकता। तो y x का पिता नहीं हो। और हाँ, इसमें जो हम आपको बतलाइए स्वतुल्य में कि x जो है एक्स वाई का पिता है, तो ये वाई एक्स नहीं लिखेंगे। तो इसका क्या था कि x का जो संबंध y से, y का भी मतलब x और y दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या कोई खुद अपना पिता हो सकता है, कोई खुद का कोई अपना पिता हो सकता है कि कोई स्वयं अपना पिता हो सकता है, नहीं। अपना पिता स्वयं नहीं हो सकता किसी का। ठीक है, वो किसी का पिता हो सकता है, लेकिन स्वयं अपना पिता हो सकता है। मैं खुद को अपना पिता कहूँगा, नहीं कहूँगा। तो ये स्वतुल्य नहीं है, ये सम्मित नहीं है। अब संक्रामक का है, तो क्या एक्स वाई बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या हो, एक्स वाई का पिता, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, वाई जो है जेड का पिता है। तो एक्स और जेड का संबंध, तो एक्स जो है वो जेड के कौन होंगे, जेड के दादा होंगे। ठीक है, एक्स क्या होंगे, जेड के दादा। तो एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद।